साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं गाजीपुर तक। आज चर्चा करेंगे घोसी लोकसभा सीट पर। आपको बता दें कि वहां पर 3 प्रत्याशी अभी दावेदारी कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से राजीव राय और बीएसपी और सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर के साथ एनडीए गठबंधन के साथ उनके बेटे अरविंद राजभर को मैदान में उतारा गया है और एक निर्दलीय प्रत्याशी जिनका नाम है पवन कुमार चौहान। तो आइए हम कुछ पहले 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे डालेंगे। आपको बता दें साथियों कि 2019 लोकसभा चुनाव में वहां पर अतुल कुमार सिंह की विजय हुई थी। आपको बता दें कि घोसी लोकसभा सीट पर करीब 19,91,000 मतदाता हैं और 2019 के आपको आंकड़ा बताएं तो 57 कुछ परसेंटेज वहां पर वोट पड़ा था। तकरीबन 11,40,000 वोट पड़ा था, जिसमें से 5,40,000 कुछ वोट अतुल कुमार सिंह को मिला था। बाकी बीजेपी के जो प्रत्याशी थे हरि नारायण, उनको 4,22,000 कुछ वोट ऐसे मिले थे और 1,22,000 के अंतर से बीएसपी के कैंडिडेट अतुल कुमार सिंह ने उस वहां की सीट को जीत लिया था। लेकिन आपको एक और फर्क बताते हैं। फर्क उस समय यह था कि सपा और बीएसपी दोनों का गठबंधन था और वहां पर सपा प्रत्याशी नहीं उतारी थी, जिससे वहां बीएसपी अपना प्रत्याशी उतारी थी और बीएसपी ने वहां पर अपना पताका फहराया था। लेकिन 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो कुछ समीकरण अलग हो गया है, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अलग है, बीएसपी अलग है और भाजपा और एनडीए यानी सुभाषपा के साथ है। तो वहां पर अब उनका गठबंधन हो गया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपको हमने बताया कि तकरीबन 19 लाख वोटर हैं और 2019 में पिछले यानी 11,40,000 वोट पड़े थे, यानी लगभग 57% कुछ पड़े थे वोट। लेकिन आपको बता दें यहाँ बाहुल्य क्षेत्र किसका है। बाहुल्य क्षेत्र का ये तो यहाँ पर करीब करीब 4 लाख के करीब मुस्लिम वोटर हैं। आपको हम एक जातिगत गणना के आधार पर हम बताएंगे कि करीब करीब 4 लाख वोटर मुस्लिम वोटर हैं और दलित 3.5 लाख 4 लाख के समथिंग जो दलित वोटर हैं वो भी हैं। और उसके बाद आपको बता दें कि यादव वोटर यानी करीब करीब 2.5 से 3 लाख के करीब वोटर यादव जाति के हैं। उसके बाद आपको बता दें कि राजभर भी करीब करीब 1.5 से 2 लाख के बीच वोटर हैं। उसके बाद चौहान है। तो तमाम, लेकिन बाहुल्य क्षेत्र का ये तो मुस्लिमों का माना जा रहा है, क्योंकि वहां पर समथिंग 4 लाख के नियर अबाउट है और दलित ये दोनों। और इसी में आपको बता दें कि बीएसपी अभी कैंडिडेट खड़ा नहीं किए। जब बीएसपी कैंडिडेट खड़ा करेगी तो दलित वोट जाएगा ही उस पर। और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी पहले ही अपने प्रत्याशी का घोषणा कर दी है, लेकिन वहां पर यादव और आपका बता देते हैं क्या मुस्लिम वोटर, यानी कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच जो 2.5 से 3 और 3.5 से 4 मुस्लिम वोटर के बीच है, कहीं ना कहीं अगर ये वोट राजीव राय पर एक तरफा पड़ता है और राजीव राय एक राजपूत जाति से आते हैं, तो राजपूत जाति का भी वहां पर वोटर बहुत कुछ है। तो अगर कुछ वोट उससे आता है तो कहीं ना कहीं राजीव राय वहां पर भारी पड़ेंगे इस हिसाब से। और आपको बता दें एनडीए सुभाषपा यानी राजभर और तमाम जातियां जो भी भाजपा को वोट करेंगी, उस हिसाब से इसके जो वोटर रहेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन आपको बता दें जो फिलहाल वहां पर चुनावी चक्र चल रहा है, कहीं ना कहीं बीजेपी के कुछ वोटर नाराज चल रहे हैं, राजभर भी कुछ नाराज चल रहे हैं। चौहान का एक प्रत्याशी आ गया है, कहा जाता है कि चौहान भी बीजेपी को
मतलब करता है, 75% बताते हैं कि बीजेपी को वोट करता है, लेकिन एक चौहान भी आ गया है प्रत्याशी, निर्दल प्रत्याशी। तो कहीं ना कहीं वहां पर ओम प्रकाश राजभर के बेटे लचर दिखाई दे रहे हैं। अभी तक में राजीव राय कहीं ना कहीं आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं जातिगत समीकरण के आधार पर, और इसी समीकरण के आधार पर उनको प्रत्याशी बनाया गया है समाजवादी पार्टी के तरफ से, क्योंकि यहाँ के वोटर जो है कुछ ना कुछ नाराज चल रहे हैं भाजपा से और ओम प्रकाश राजभर से, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को मैदान में उतारे हैं, जिससे वहां पर विरोध भी हो रहा है। लेकिन ये तो 4 जून को पता चलेगा कि कौन किस पे भारी पड़ता है। लेकिन अभी एक बड़ा चमत्कार बाकी है, बीएसपी जो कि अभी अपना पत्ता नहीं खोल रही है, अपना कैंडिडेट नहीं उतार रही है, और जिसका बाहुल्य क्षेत्र, उसका भी मुस्लिमों का बाहुल्य क्षेत्र, मुस्लिमों को सॉरी दलित समाज का भी बाहुल्य क्षेत्र वहां पर है। तो अगर जब बीएसपी अपना कैंडिडेट उतारेगी तब और रोचक हो जाएगा कि पल रहा। लेकिन अभी फिलहाल तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का पल्ला भारी चल रहा है। और आपको बता दें कि इस घोसी में करीब करीब 4 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, विधानसभा यहाँ, जिसपे 2 सपा के विधायक हैं, एक सुभाषपा के हैं, अब्बास अंसारी। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी समाजवादी पार्टी के ही सपोर्टर है। जैसे कि आप जानते हैं कि गाजीपुर से अफजाल अंसारी लड़ रहे हैं, उन्हीं के भतीजे लगेंगे। तो कहीं ना कहीं 3 कहिए तो एक तरह से 3 समाजवादी पार्टी के विधायक वहां पर है, और एक बीजेपी के हैं रामविलास चौहान। तो इससे भी कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। आपको बता दें कि घोसी में उपचुनाव भी हुआ था, जिसमें दारा सिंह चौहान को हार का सामना करना पड़ा था सुधाकर सिंह से 42,000 वोटों से। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अभी आगे निकलती हुई दिख रही है वहां पर। और 3 कहिए तो 3 समाजवादी पार्टी के वहां पर विधायक हैं, और यादव भी वहां कुछ कम नहीं है जातिगत समीकरण के हिसाब से देखे तो। और तमाम हमारी बातों को सुनकर आप हमारे बातों से कितना सहमत है, हमारे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा राय दीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारी लेकर गाजीपुर तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।